नमस्कार दोस्तों। जो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, जिसको क्या कहते हैं हम एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी कहते हैं। जो एक्ट जो बनाया गया था 1955 एंड जो रूल इसके लागू किए गए थे वो 1956। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो है क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी। हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो बहुत सी जो मेडिसिन जो है ऐसी होती है जिसमें कि जो अल्कोहल है उसका यूज किया जाता है, और कुछ जो नशीली दवाएं हैं जो उनका भी यूज किया, जैसे कि ओपियम हो गया। तो इनका क्या है, मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो मेडिसिन के लिए जो ये दवाएं हैं, मेडिसिन तौर पर जो ये दवाएं हैं, लोग क्या है नशे के तौर पर क्या इसको यूज करने लगते हैं। लोग इशू तो मेडिसिन के लिए करवाते हैं, भाई हमें मेडिसिन के रूप में चाहिए, परंतु उसको क्या है, जो भी अल्कोहल जो भी है मेडिसिन से जो भी दवाओं में दी गई थी उसको क्या अल्कोहल की तरह यूज करने लगते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के बात, जैसे स्प्रिट क्या है, एक अल्कोहल ही होता है। तो उसका लोग उसका यूज क्या है दारू की तरह, मतलब एक अल्कोहल दारू की तरह क्या उसका यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस स्प्रिट में क्या है मिथेनॉल मिलाती है, जो कि क्या विषैला पदार्थ होता है, पॉइजन होता है, ताकि जो वह है जो ताकि वो दारू की तरह यूज ना कर सके। परंतु भाई जिसको करना है तो यूज करना ही है। तो एक नियम बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि जिसमें भी जो भी अल्कोहल है जो यूज़ हो रहा है मेडिसिन प्रिपरेशन में, जो मेडिसिन में, उसको क्या है कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल कैसे, अगर मान लो अगर कोई भी जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है, अगर वो प्रिपरेशंस बना रही है मेडिसिन प्रिपरेशंस, तो उसको अगर वो 10 बोतल अगर सिर्फ बना रही है, अगर उसको 10 बोतल सिर्फ चाहिए अल्कोहल की जो मेडिसिन प्रिपरेशन बनाने के लिए, तो उसका जो उसको प्रॉपर जो है पूरा डॉक्यूमेंट मतलब रिटर्न रखना होगा कि कितना उसने अल्कोहल यूज़ किया, कितना क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट बना और किसको बेचा, उसका प्रॉपर जो है रिटर्न में क्या उसको लिखना पड़ेगा कि कितना क्या उसने बेचा। तो इसलिए क्या है, जो मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट बनाया गया जिससे कि जो कंट्रोल किया जा सके, जो भी जो मैन्युफैक्चर जो मेडिसिन जो यूज़ की जा रही है, जिसमें जो अल्कोहलिक प्रिपरेशन यूज़ कर रही है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ की जा रही है, कब किसको बेची, वो प्रॉपर क्या है मेंटेन रखा जा सके। दूसरा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो है, जो भी जो प्रिपरेशन जो बनाई है उस पर क्या एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, स्टेट सेंटर गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाती है। वो उसके पर यूनिट या पर बोतल के हिसाब से क्या है उसका रेट डिसाइड किया जाता है, जिससे कि कोई जो है अल्कोहल का जो है मिसयूज ना हो सके। तो अब हम बात करते हैं कंटेंट जो हम पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशंस, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन, वेयर हाउसिंग ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन, एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। इंट्रोडक्शन की बात करें, अल्कोहल हैज़ ऑलवेज बीन ए फैसिनेटिंग फ्रेंड ऑफ द मैनकाइंड। जो अल्कोहल है, जो शराब है, वो पर्सन का एक मित्र रहा है। इस तरह से हम कहेंगे वो जो मन पर्सन है उसके लिए क्या एक मित्र है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग अल्कोहल फॉर प्लेजर सेक इन एब्यूज, यूज ऑफ अल्कोहल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इज नेसेसिटी। जो अल्कोहल का यूज है जो मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए भी क्या है जरूरी है, आवश्यक है। अल्कोहल यूज्ड आइदर फॉर ड्रिंकिंग और मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम इज सब्जेक्टेड टू हायर ड्यूटी than that of used in medicine preparations. Affordability of alcohol to be controlled. Affordability मतलब जो भी अल्कोहल है उस पर क्या है कंट्रोल किया जा सके। This is the reason to take this act in existence. The Excise Duty Act come in force in 1955. For excise duty to be an ineffective alcohol control measures, मतलब जो भी एक्साइज ड्यूटी क्या वो कंट्रोल करती है अल्कोहल को, एंड ड्यूटी नीड टू इंक्रीज एनुअली इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन एंड इनकम। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। जो ऑब्जेक्टिव क्या थे मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशंस के, फर्स्ट टू प्रोवाइड फॉर द कलेक्शन ऑफ लेवी एंड ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, ड्रग और नार्कोटिक। मतलब जो भी जो मेडिसिनल है, जो मेडिसिनल या जो टॉयलेट प्रिपरेशन थी उस पर प्रॉपर तरीके से क्या उसको कंट्रोल किया जा सके, उस पर जो ड्यूटी है वो प्रॉपर तरीके से लगाया जा सके, और जो कलेक्शंस है वो अच्छी तरह से किया जा सके। टू प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द रूल एंड रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लायबल ऑन सच प्रिपरेशन थ्रू आउट द कंट्री। मतलब जो देश भर में, मतलब पूरी जो कंट्री में है कि जो एक्साइज ड्यूटी का जो रूल है, जो रेट है, वो एक समान लगे। मतलब पूरी कंट्री जो है अभी अल्कोहल जो प्रिपरेशन जो यूज किया रहा है उसको एक समान जो है उस पर एक्साइज ड्यूटी और जो रूल है वो कानून लागू हो। टू प्रोवाइड द मिस यूज ऑफ एल्कोहल इट्स इशू ट्रांसपोर्ट एंड यूज शुड बी कंट्रोल।
मतलब जो अल्कोहल का जो दुरुपयोग, जो गलत यूज किया जा रहा था किसी परिवहन के द्वारा, जो या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था या उसको यूज किया जा रहा था गलत तरीके से, तो उसको क्या है कंट्रोल किया जा सके। टू प्रोवाइड फॉर एग्जीक्यूटिव रूल एंड प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड टू कवर ऑल टाइप ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल इंक्लूडिंग होम्योपैथिक प्रिपरेशंस। To provide for executive rules provisions are provided to cover all type of preparation contain, मतलब जितने भी जो अल्कोहल है, जो प्रिपरेशन जो यूज की जा रहे हैं, उस सभी को क्या कंट्रोल किया जा सके। जो भी रूल बनाए थे, जो प्रोविजन थे, जिसमें ये इंक्लूड किया गया था जो होम्योपैथिक जो प्रिपरेशन है, उसमें जो भी अल्कोहल जो यूज किए जाते हैं अल्कोहलिक प्रिपरेशन, उनको भी क्या इसी में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट लेविंग एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट है कर्ब ऑल इरेगुलरिटीज ऑफ प्रीवियस एक्ट, मतलब जो पिछला जो भी जो एक्ट था, जो कानून था, उस पर जो रूल निकाले गए थे उन पर अंकुश लगाना, मतलब कर्ब करना उनको। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल का मतलब क्या है कि इथाइल अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ एंड इम्प्योरिटी हैविंग केमिकल कंपोजिशन C2H6OH, मतलब जो अल्कोहल की जो शक्ति या बात करें हम, जो इथाइल की जो स्ट्रेंथ है, जो प्योरिटी है इथाइल ऑयल की, उसमें क्या जो रासायनिक जो संरचना, रसायन में जो केमिकल कंपोजिशन क्या प्रेजेंट होना चाहिए, C2H6OH। अब बात करते हैं ड्यूटेबल गुड। ड्यूटेबल गुड क्या है? इट इंक्लूड द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल एज बीइंग सब्जेक्टेड टू द ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लेविड अंडर द एक्ट, मतलब जो भी जो मेडिसिनल जो भी प्रिपरेशंस है, मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, वो सभी जो है गवर्नमेंट के शुल्क, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ड्यूटी लगाई गई है, वो गवर्नमेंट के अंडर है, जो भी प्रिपरेशन जो तैयार की जा रही है। नेक्स्ट है मेडिसिनल प्रिपरेशन क्या है? इट इंक्लूड द ड्रग यूज्ड एज ए रेमेडी और प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एंड ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर और इन ट्रीटमेंट मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल, मतलब जो भी ह्यूमंस या जानवरों के लिए या इंटरनली या एक्सटर्नली जो है, जो भी मेडिसिन जो तैयार की गई है, उसको जो यूज किया गया है किसी नुस्खे किसी नुस्खे या उपाय से जो इस्तेमाल की जाने वाली दवाई, उन सभी पदार्थों का जो उपयोग हम यूज़ करते हैं डिजीज़ को ह्यूमन और एनिमल के अंदर ट्रीट प्रिवेंशन करने के लिए। मतलब इसमें जो भी जो ड्रग यूज की जाती है फॉर रेमेडीज, उपचार के लिए, प्रिस्क्रिप्शन जो प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनली या एक्सटर्नली जो यूज की जाती है ह्यूमन बीइंग और एनिमल को, जिसका क्या यूज होता है ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अब हम बात कर रहे हैं टॉयलेट प्रिपरेशंस की। तो टॉयलेट प्रिपरेशन क्या है? द प्रिपरेशन इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द टॉयलेट ऑफ ह्यूमन बॉडी और इन परफ्यूमिंग appeal of any description or any substance intended to cleanse, improve, alter the complexion, skin, hair or teeth and includes deodorants and perfumes। टॉयलेट प्रिपरेशंस क्या है? मतलब जो भी टॉयलेट्स या जो भी सुगंधित जो प्रिपरेशन से होती है, जैसे कि परफ्यूम हो गया, डिओड्रेंट हो गया, जो कि रंग त्वचा या रंग सुधारने के लिए जो भी जिस तरह का जो पदार्थ यूज किया जाता है, वो क्या है टॉयलेट प्रिपरेशन होती है। बॉडी ऑर्डर का जो दूर करते हैं जैसे परफ्यूम, तो वो क्या कहलाती है टॉयलेट प्रिपरेशन। नेक्स्ट है डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है? इट मीन्स अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ विच हैज बीन rendered unfit for human consumption by the addition of substance approved by the central government by the state government with the approval of central government। मतलब जो स्पिरिट है, जो अल्कोहल है, जो उसकी स्ट्रेंथ जो भी यूज की जा रही है, जो कंजप्शन के द्वारा, वो जो अप्रूव किए गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पिरिट स्टोर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी। जो ये बॉन्डेड है, जो नॉन बॉन्डेड जो मैन्युफैक्चरी जो लेबोरेटरी होती है, जिसमें जो मेडिसिन प्रिपरेशन की जा रही है, उसका पार्ट है जो यूज की जाती है फॉर द स्टोरेज ऑफ एल्कोहल, जिसमें जो भी एल्कोहल है उनको जो स्टोर किया जाता है, जैसे ओपियम, इंडियन हैप एंड अदर नार्कोटिक ड्रग और नार्कोटिक परचेज फ्री ऑफ ड्यूटी एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ ड्यूटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू द एक्ट। मतलब जो भी ड्यूटी से जो मुक्त या निर्धारित जो अनुसूची में जो भी जो अल्कोहल है वो खरीदा जाता है, वो ड्यूटी चार्ज भी हो सकता है या उस पर क्या है ड्यूटी ली भी गई होती है। तो यह क्या कहलाता है अपना स्पिरिट स्टोर। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर। जो मैन्युफैक्चर है जो भी अल्कोहलिक प्रिपरेशंस का, वो किस प्रोसेस में होता है? दीज आर टू मोड ऑफ मैन्युफैक्चर्स और मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल। जो भी जो अल्कोहल का जो मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन बनाई जाती है, वो टू मोड में बनाई जाती है। फर्स्ट है इनबाउंड एंड सेकंड है आउटसाइड
बॉन्ड। इन फर्स्ट केस जो इन बॉन्ड है, अल्कोहल ऑन विच ड्यूटी हैज़ नॉट पेड, जो अल्कोहल है उस पर क्या ड्यूटी पे नहीं की जाती, शैल बी यूज अंडर द एक्साइज सुपरविजन, एक्साइज जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंडर क्या है इसका यूज किया जाता है। एंड इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चर आउटसाइड बॉन्ड ओनली द अल्कोहल ऑन विच ड्यूटी हैज ऑलरेडी बीन पेड शैल बी यूज, जो आउटसाइड जो प्रिपरेशन जो बनाए जाते हैं उन पे क्या अल्कोहल की जो ड्यूटी है वो क्या पे करनी पड़ती है। अब हम डिफरेंस जान लेते हैं इन बॉन्डेड और आउटसाइड बॉन्डेड में। मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, इन बॉन्डेड में जो कंस्ट्रक्शन है वो बॉन्डेड लेबोरेटरी एज पर ला क्या कि जरूरी है जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन बना रहे हैं। रास्पिट स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग रूम, स्टोर रूम ऑफ फिनिश्ड गुड, एक्साइज स्टाफ ऑफिस। जब आउटसाइड बाउंडेड की बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन है नॉन बाउंडेड लेबोरेटरी एज पर रास्पिट स्टोर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग रूम, स्टोर रूम ऑफ फॉर फिनिश्ड गुड। सेकंड पॉइंट है एक्साइज ड्यूटी पेबल और रिमूवल ऑफ गुड फ्रॉम बाउंडेड लेबोरेटरी, जो एक्साइज ड्यूटी जब पे की जाती है जब बॉन्डेड लेबोरेटरी जो मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन तैयार होकर जब इसको रिमूव किया जाता है तो उस टाइम पे क्या है एक्साइज ड्यूटी पेबल है। आउटसाइड में क्या है एक्साइज ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ स्प्रिट परचेज, जब हम जो भी स्प्रिट है जो परचेज करते हैं खरीदते हैं उस टाइम पर क्या है एक्साइज ड्यूटी क्या है पे करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट है बॉन्डेड लेबोरेटरी टू फंक्शन अंडर एक्साइज स्टाफ, जो भी बॉन्डेड लेबोरेटरी जो भी मेडिसिनल प्रिपरेशन या टॉयलेट प्रिपरेशन बनाई जाती है वो किसके अंडर होते हैं एक्साइज स्टाफ के अंडर वर्क होता है। आउटसाइड बॉन्डेड में क्या नो एक्साइज स्टाफ। फोर्थ पॉइंट है स्टेबल फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर, इसमें जो भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसमें क्या स्मॉल स्केल पर जो है मैन्युफैक्चर होती है प्रोसेस। लाइसेंस क्या है दोनों में ही रिक्वायर है, दोनों ही में क्या लाइसेंस लेना पड़ता है। अब बात करते हैं लाइसेंसिंग प्रोसीजर। अब हम मैन्युफैक्चर इनबाउंड और आउटसाइड बाउंड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इनबाउंड के बारे में पढ़ते हैं। लाइसेंस प्रोसीजर्स फॉर द प्रिपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल एंड नारकोटिक सब्सटेंस, जो भी प्रिपरेशंस जो भी हम तैयार करनी है अल्कोहलिक या नारकोटिक सब्सटेंस की उसके लिए क्या है लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्टेन फ्रॉम नारकोटिक कमिश्नर एंड अप्लाइड विद प्रिस्क्राइब्ड फीस एंड फॉर्मेट। अब जो डिटेल रिक्वायर्ड है जो भी जो प्रिस्क्राइब फॉर्म जो देना होता है उसमें क्या क्या जो डिटेल है जो रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत होती है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्या नेम एंड एड्रेस ऑफ अप्लीकेंट, जो अप्लीकेंट है जो पर्सन है उसका क्या है नेम और एड्रेस जो है उसमें क्या है लिखा होना चाहिए। इफ़ द अप्लीकेंट इज ए फर्म दैन नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, अगर जो अप्लीकेंट्स है अगर फर्म एक बिजनेस में किसी पार्टनर के साथ अगर प्रिपरेशंस कर रहा है मैन्युफैक्चर फर्म बिजनेस खोला हुआ है तो उसका क्या जो पार्टनर है उसका भी क्या है नाम होना चाहिए। इफ अप्लीकेंट इज ए कंपनी दैन नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर मैनेजर एंड मैनेजिंग एजेंट एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ कंपनी, अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रपोज्ड, नंबर एंड फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ बेड स्टील अदर अपार्ट, जो भी मशीनरी में जो भी अपार्ट्स जो लेबोरेटरी में रखे हुए उसका प्रॉपर कितने मशीनरी है फुल डिस्क्रिप्शन क्या है उसमें लिखा होना चाहिए। और जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल रिमेन एट वन टाइम फ्रॉम ऑफ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड प्रिपरेशन। अब बात करते हैं अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ स्टार्टिंग प्रोडक्शन, मतलब किस डेट को जो है प्रोडक्शन जो है स्टार्ट करना, अप्रोक्सीमेट जो डेट वो उसमें लिखी होनी चाहिए। स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट एक्साइज ऑफिसर रिक्वायर्ड फुल टाइम और पार्ट टाइम। साइट एंड एलिवेशन प्लांट ऑफ लेबोरेटरी बिल्डिंग, मतलब किस साइट या किस जगह पर जो है वो बिल्डिंग जो है प्लांट की गई है कितने एरिया में है तो वो प्रॉपर जो है उसमें उसके प्रिस्क्राइब जो फॉर्म है उसमें लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इन केस ऑफ कंपनी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेजर कॉपी ऑफ मेमोरेंडियम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड लेटेस्ट बैलेंस शीट और रिसीविंग एप्लीकेशन लाइसेंस अथॉरिटी वेरीफाई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ टेक्निकल स्टाफ, जो भी टेक्निकल स्टाफ जो रखा हुआ है मैन्युफैक्चर को उसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है, इक्विपमेंट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग एंड साउंडनेस ऑफ एप्लीकेंट फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है फर्स्ट में क्या लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए इनबाउंडेड जो लेबोरेटरी है उसके अंदर। अब बात करते हैं डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन जो है बॉन्डेड लेबोरेटरी का वो किस तरह का होना चाहिए। बॉन्डेड लेबोरेटरी आइडियल रिक्वायरमेंट स्प्रिट स्टोर होना चाहिए, रूम होना चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशंस, रूम फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश प्रिपरेशन, रूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ टॉयलेट प्रिपरेशंस, एकोमोडेशन फॉर एक्साइज ऑफिसर विद फर्नीचर, मतलब एक्साइज ऑफिसर है उसके लिए क्या है अलग से जो रूम होना चाहिए। हम बात करते हैं जैसे कि एंट्रेंस होगा, एक ट्रांसपोर्ट स्टोर होगा, मैन्युफैक्चर रूम होगा, फिनिश गुड स्टोर होगा और एक्साइज ऑफिसर के लिए क्या है अलग से एक कंपार्टमेंट हो गया। ओनली वन एंट्रेंस टू द लेबोरेटरी, जो भी जो बाउंड्री लेबोरेटरी उसमें क्या है ओनली एक एंट्रेंस होगा अंदर जाने का और बाहर आने का। एंड ओनली वन डोर फॉर अरे कंपार्टमेंट में क्या है एक डोर होगा।
लेबोरेटरी कैन बी ओपन ओनली द प्रेजेंस, जो लेबोरेटरी है जो ओपन होगी किसके प्रेजेंस में होगी, ओनली एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज के प्रेजेंस में होगी। अगर जो एक्साइज ऑफिसर है उस टाइम पर अगर एब्सेंस अगर वो नहीं है तो क्या है, उसको एक्साइज जो टिकट लॉक है सिक्योर कर दिया जाएगा, उस पर क्या है लॉक लगा दिया जाएगा लेबोरेटरी के ऊपर। परमानेंट वेसल शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ अल्कोहल एंड अदर नार्कोटिक ड्रग रिसीव अंडर बॉन्ड। जो परमानेंट जो वेसल्स है वो प्रोवाइडेड किया जाना है अल्कोहल को स्टोर करने के लिए, या जो भी अदर जो नार्कोटिक ड्रग है उसको रिसीव करने के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिपरेशन। हमने फर्स्ट पढ़ा लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या होगा, लाइसेंस उसको मिल गया। डिजाइन कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, जो बॉडी लेबोरेटरी का हमने वो पढ़ा। अब मैन्युफैक्चर जो उसको प्रिपरेशन है जो बनानी है उसको वो किस तरह से क्या है मैन्युफैक्चरिंग करेगा। फर्स्ट है ऑब्टेन रॉ स्पिरिट फ्रॉम डिस्टिलरी विदाउट ड्यूटी, मतलब जो भी रॉ स्पिरिट है जो अल्कोहल है वो किस जो डिस्टिलरी से मंगाते हैं वो क्या है विदाउट ड्यूटी क्या है ऑब्टेन करते हैं। तो जो स्पिरिट है किस तरह से मंगाया जाता है, जो भी स्पिरिट है जो मैन्युफैक्चर करनी है मेडिसिन एंटोनियन प्रिपरेशन वो ऑब्टेन की जाती है डिस्टिलरी या स्पिरिट वेयर हाउस से, जो अप्रूव होती है बाय एक्साइज, किसके द्वारा अप्रूव की जाती है, बाय एक्साइज कमिश्नर के बिहाफ पर जो है होती है। तो जो भी जो बॉन्डेड लेबोरेटरी का जो मैन्युफैक्चरर्स है वो लिस्ट बनाता है कि कितना स्पिरिट चाहिए, और उस पर क्या है ऑफिसर इंचार्ज जो लेबोरेटरी का जो बॉन्डेड लेबोरेटरी का जो ऑफिसर इंचार्ज है उस प्रिस्क्राइब फॉर्म पर क्या है उसके जो काउंटर साइन होने चाहिए। उसके बाद वो जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो एक्साइज कमिश्नर के पास जाता है। उसके बाद जो डिस्टिलरी है जो भी सामान वो बेच रही है उसकी क्या है डुप्लीकेट जो कॉपी बनाती है, और जो भी जो स्पिरिट जो उसको बेच रही है डूली सील कंटेनर में अच्छी तरह से पैक करके क्या है जो बॉन्डी लेबोरेटरी में बेचते हैं उनको क्या एडवाइस भी देते हैं कि किस तरह से आपको क्या इसको यूज़ करना है। एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज है जो बॉन्डी लेबोरेटरी को कंसाइनमेंट के थ्रू द मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चर है वो अलो करता है ऑब्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ स्पिरिट सेम स्टेट इन अनदर स्टेट। मतलब इसका मतलब क्या है, जो भी स्पिरिट जो है मैन्युफैक्चर जो मंगा रहा है मेडिसिन एंड प्रिपरेशन के लिए उसके लिए सबसे पहले क्या करता है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म बनाता है। प्रिस्क्राइब फॉर्म बनाकर उस पर क्वांटिटी लिखता है कि कितना जो है उसको चाहिए जो स्पिरिट है रॉ स्पिरिट है। पर उसके बाद क्या जो बॉन्डी लेबोरेटरी का जो ऑफिसर इंचार्ज है उसके जो है साइन करवाता है, काउंटर साइन होते हैं। उसके बाद जो एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज उसके पास भेजा जाता है, वो वेरीफाई करके उसके बाद जो है डिस्टिलरी के पास उस प्रिस्क्राइब फॉर्म को भेज दिया जाता है। और तो डिस्टिलरी क्या है वो अच्छी तरह से जो भी स्पिरिट है जो रॉ स्पिरिट है तो उसे भेजना अच्छी तरह से पैक करके उसकी क्या डुप्लीकेट कॉपी बनाती है, और एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज जो है बॉन्डी लेबोरेटरी को कंसाइनमेंट के थ्रू क्या है एडवाइस भेजती है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। रॉ स्पिरिट हमने मंगा लिया, अब उसके बाद क्या वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है, जो भी कंसाइनमेंट है जो भेजा था रॉ स्पिरिट का कि वेरीफाई किया गया कि कितना वॉल्यूम जो है जो डिस्टिलरी में से जो भेजा गया उसको क्या वेरीफाई किया जाता है उसकी वॉल्यूम और स्ट्रेंथ को। जो एक्साइज ऑफिसर है उन अराइवल एट बॉन्डी लेबोरेटरी क्या एक्साइज ऑफिसर जो चेक करता है बॉन्डी लेबोरेटरी में जाके कि कितनी ज़्यादा वॉल्यूम जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर है या नहीं। फिर उसको क्या है जो भी जो अमाउंट जितनी आई है उसको एंटर किया जाता है रजिस्टर के अंदर। वेरिफिकेशन के बाद क्या उसको स्टोर किया जाता है स्पिरिट स्टोर में, और जितनी भी जो क्वांटिटी है टाइम टू टाइम जो मैन्युफैक्चर को चाहिए अकॉर्डिंग टू क्या है वो उसमें से ले सकता है। अब बात करते हैं स्टोरेज की, बात कर लिया हमने जो स्टोरेज कर लिया जाता है वेरिफिकेशन के बाद। अब क्या कहते हैं इशू ऑफ स्पिरिट फ्रॉम वेयर हाउस टू मैन्युफैक्चर। जो मैन्युफैक्चर्स है जो रॉ स्पिरिट है जो माल आ गया है जो स्पिरिट स्टोर में जो रखा गया है वेयर हाउस में, तो उस तरह से तो वहाँ से वो कैसे इशू कराएगा उस स्पिरिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मेडिसिन एंटोनियन पेशेंट को। जो मैन्युफैक्चर्स है जिसको प्रिपरेशन करनी है जो मैन्युफैक्चर करनी है तो वो जितनी भी जो कैलकुलेट जो रिक्वायरमेंट चाहिए उस स्पिरिट की वो किसको जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको क्या हैंड ओवर करेगा। फिर ऑफिसर इंचार्ज क्या उसको इशू करेगा स्पिरिट जो मैन्युफैक्चर को। जो भी स्पिरिट जो मैन्युफैक्चर की गई है जो भी स्पिरिट है जो प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मैन्युफैक्चर जो बनाएगा जिसको दी गई है उसको क्या है जो ऑफिसर इंचार्ज है उसके सामने ही क्या उसको मिक्स करना है रेडी करना है, और फिर जो भी इशू है उसको स्पिरिट को मिक्स करके क्या है सबको क्या है जो भी प्रिपरेशन तैयार करनी है ऑफिसर इंचार्ज के सामने क्या है उसको करनी है। उसके बाद क्या है उसका एक परकोलेटर या जो वेसल्स है उसके अंदर क्या है उस स्पिरिट को क्या है स्टोर करना है, उसको क्या है अच्छी तरह से लेबल करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फिनिश प्रिपरेशन। इशू ऑफ स्पिरिट अपनी तैयार हो गई, इसके प्रिपरेशन जो हमने तैयार कर ली, उसके बाद क्या है इसको स्टोरेज किया जाता है किसी भी जो कंटेनर है जो वेसल्स है जो वेरीफाई किया गया है। अगर हम जिसको स्टोर कर सकते हैं बल्क जार या बोतल के अंदर, जो जार या बोतल है वो होनी लेस कितने कम नहीं हो 2.25 लीटर ऑफ द प्रिपरेशन। जो भी प्रिपरेशन जो बनाया है उससे क्या है कम नहीं होनी चाहिए।
एवरी जो हर एक कंटेनर है वो लेबल होना चाहिए कि नेम ऑफ प्रिपरेशन क्या, जो प्रिपरेशन तैयार की है उसका बैच नंबर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या रही, उसकी किस डेट को जो स्टोरेज की एक्चुअल कंटेंट कितना है बल्क लीटर में, तो सभी क्या उसमें कंटेनर पर क्या है प्रॉपर लिखना होना चाहिए। और जो कंटेनर जो प्रॉपर जो लेबल कर दिया गया उसको एक स्टेबल मतलब प्रॉपरली क्या एक रैक में रखना चाहिए, जिससे कि आसानी से क्या उस बैच को क्या हम आसानी से जो है चेक कर सके। फिर नेक्स्ट आता है इशू ऑफ प्रिपरेशन फॉर बॉन्डेड लेबोरेटरी। फिर जो भी जो प्रिपरेशन जो इशू कराई जाती है बॉन्डेड लेबोरेटरी से। नेक्स्ट बात करते हैं वेयर हाउस ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशन, जो भी एल्कोहलिक प्रिपरेशन को वेयर हाउस में जो स्टोर किया जाता है। फर्स्ट है टू स्टोर एल्कोहलिक प्रिपरेशन ऑन विच ड्यूटी हैज नोट पे, जो भी जो स्टोर जो कर रहे हैं एल्कोहलिक प्रिपरेशन को उस पर क्या कोई ड्यूटी क्या है जो भी मतलब ड्यूटी या शुल्क कहे उसका क्या भुगतान नहीं करना पड़ता किया जाता। लाइसेंस कैन बी इशू बाय पेमेंट ऑफ फीस ₹25 विद बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, जो भी बॉन्डेड है सिक्योरिटी है उस पर क्या 25 रुपये की जो फीस है देकर क्या लाइसेंस जारी किया जाता है जो भी एल्कोहल प्रिपरेशन उसको स्टोर करने के लिए। ड्यूटी विल बी पेड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड फ्रॉम द वेयर हाउस, जो ड्यूटी जो पे की जाती है जिस टाइम पर जो रिमूवल हो रहा है गुड का वेयर हाउस से उस टाइम पे क्या है वो ड्यूटी पे की जाती है। ऑल गुड शुड बी वेट गोज एंड असेस द ड्यूटी एंड रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या है ऑल गुड जितना जो सामान है उसका वेट गोज एंड असेस द ड्यूटी एंड रिकॉर्ड किया जाता है। नो गुड कैन बी इशू विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी एक्सपेक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और ट्रांसफर टू अनदर बॉन्डेड वेयर हाउस। मतलब किसी एक गोदाम से किसी दूसरे वेयर हाउस में अगर उसको ट्रांसफ़र करना है या एक्सपोर्ट करना है तो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी क्या हम जो वेयर हाउस जहाँ पर स्टोर की गई है वहाँ से क्या इशू नहीं कर सकते उस प्रिपरेशंस को। मूवमेंट ऑफ गुड बिटवीन टू वेयर हाउस शुड बी डन बाय बॉन्ड एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्वाइस अमाउंट ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट है गुड कैन बी स्टोर्ड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, जो भी प्रिपरेशन जो तैयार की गई थी जो भी सामान है उसको कम से कम या मैक्सिमम हम बात करें तो 3 साल तक क्या उसको स्टोर करके रखना है। अब बात करते हैं जो एक्सपोर्ट किया जाता है अंडर बॉन्ड एंड आउटसाइड बॉन्ड की बात करें तो हम फर्स्ट है एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड। एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो एक्सपोर्ट आउटसाइड जो बाहर एक्सपोर्ट करना होता है तो उसमें क्या है विद पेमेंट ऑफ ड्यूटीज। एक्सपोर्टर अप्लाई इन ट्रिप्लिकेट टू एक्साइज ऑफिसर, जो एक्सपोर्टर है जिसको एक्सपोर्ट करना है वो क्या ट्रिप्लिकेट कॉपी बनाता है जो कि एक्साइज ऑफिसर्स को देता है। आउटसाइड में क्या होता है जो एक्सपोर्टर जो अप्लाई करता है डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट कॉपी अप्लाई करता है। एक्सपोर्टर शुड मेंशन द मीन एक्सपोर्ट आइदर लैंड एंड सी, जो एक्सपोर्टर है उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रॉपर लिखता है कि वो किस माध्यम या किस से क्या है एक्सपोर्ट कर रहा है बाय लैंड सी एयर या पोस्ट। जो नेक्स्ट बात करते हैं आउटसाइड की तो एक्सपोर्टर शुड गिव 48 आवर नोटिस बिफोर एक्सपोर्टिंग डेट, मतलब जो भी जिस एक्सपोर्टिंग डेट से पहले उस जो एक्सपोर्ट करना उससे क्या है 48 घंटे पहले उसको क्या है वो प्रिस्क्राइब जो है फॉर्म देना पड़ता है। एक्सपोर्टर शुड गिव सेपरेट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट मीन ऑफ एक्सपोर्ट्स। आउटसाइड की बात करें तो एक्सपोर्टर शुड प्रेजेंट एंटायर कंसाइनमेंट टू एक्साइज ऑफिसर्स, एक्साइज ऑफिसर टेक सैंपल एंड सेंड फॉर एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ परमिट फॉर एक्सपोर्ट। अंडरबॉन्ड की बात करें तो जो भी गुड है शुड कंटेन सीरियल नंबर, ओनर नेम, मार्क, टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्यूटेबल गुड, अल्कोहल स्ट्रेंथ, नेम एंड एड्रेस ऑफ कंसाइनिंग, ग्रॉस वेट ऑफ इस पैकेज। मतलब जो भी जो गुड जो एक्सपोर्ट करना उस पर ऊपर तरीके से सीरियल नंबर है, ओनर नेम, तो वो सभी क्या है लिखा होना चाहिए। आउटसाइड की बात करें तो आल गुड शुड कंटेन सीरियल नंबर, ओनर नेम, मार्क, टोटल क्वांटिटी कितनी है, जो भी ड्यूटेबल गुड है, अल्कोहलिक स्ट्रेंथ कितनी रहे, उसकी नेम एंड एड्रेस ऑफ कंसाइनिंग एंड ग्रॉस वेट ऑफ इस पैकेज। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर बॉन्ड या कहीं इनसाइड बॉन्ड की तो एक्साइज ऑफिसर्स पुट हिज ऑफिशियल सील ऑन इस जो एक्साइज ऑफिसर है वो क्या है सील करता है उस पैकेज को। आउटसाइड में क्या है एक्साइज ऑफिसर पुट हिज ऑफिशियल सील ऑन पैकेज, उसमें क्या है जो एक्साइज ऑफिसर क्या है जो भी एक्सपोर्ट करना है गुड उसको क्या है पैकेज करता है सील करता है। एक्साइज ऑफिसर रिटर्न द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू द एक्सपोर्टर, जो एक्साइज ऑफिसर है जो डुप्लीकेट कॉपी क्या है रिटर्न करता है एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सपोर्टर को। और जो आउटसाइड है एक्साइज ऑफिसर रिटर्न द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू द एक्सपोर्टर। अब हम बात करते हैं पावर, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक्साइज ऑफिसर्स की। पावर क्या है इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना, एंट्री सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, डिटेंशन ऑफ पर्सन व्यक्ति का जो भी पर्सन है उसका पता लगाना, सस्पेंशन रिवोक ऑफ लाइसेंस वो लाइसेंस को रद्द कर सकती है, समन एंड नोटिस, प्रोसिक्यूशंस, डिस्पोजल ऑफ सीज्ड आर्टिकल, जो भी डिस्पोजल जो भी आर्टिकल है उसको क्या सीज कर सकती है, वो पर्सन को क्या अरेस्ट कर सकती है। पावर टू अरेस्ट, पावर टू मेक रूल नियम जो है लागू कर सकती है। अब ड्यूटीज़ की बात करते हैं चेकिंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ टेक्निकल स्टाफ, इक्विपमेंट,
सुटेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग एंड एप्लीकेंट फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी कर्मचारी है उनकी योग्यता, उनका क्या अनुभव है, मतलब क्या बिल्डिंग है, कितने क्या इक्विपमेंट है, वहाँ पर क्या है उसकी जो ड्यूटी है वो जाकर क्या है फाइनेंशियल पोजीशन को क्या है चेक कर सकती है। विजिट द प्रीमिसेस एट रेगुलर इंटरवल, मतलब नियमित समय समय पर क्या है उस परिसर का मतलब जो भी समय समय पर जाकर क्या विजिट कर सकती है, दौरा कर सकती है उस जगह का। काउंटर साइन और इंडेंट टू गेट एल्कोहल फ्रॉम डिस्टिलरी। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बात करते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्साइज ऑफिसर्स की। करेक्ट कलेक्शन ऑफ ड्यूटी एंड पैलेट, करेक्ट कलेक्शंस एंड ड्यूटी एंड पेनल्टी, जो भी ड्यूटीज है जो पेनल्टी है उसको करेक्टली क्या है कलेक्शन किया जा सके। आर्टिकल सीज शुड हैंडेड ओवर टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो भी आर्टिकल जो भी सीज किया गया है उसके क्या जो भी नियर जो पुलिस स्टेशन है उसके अधिकारी को दिया जाना चाहिए। आर्टिकल सीज शुड बी डिस्पोज स्पीड, जो भी आर्टिकल जो सीज किया है उसको स्पीडली क्या है उसको डिस्पोज करना, स्पीडली क्या है उस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन में उसको देना होता है। पर्सन अरेस्टेड शुड बी फॉरवर्डेड विदाउट डिले टू एक्साइज ऑफिसर्स हु इज एम्पावर्ड टू प्रोड्यूस अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट। अब ऑफेंस एंड पेनल्टीज की बात करें, जैसे कि बाय लाइसेंस के ऊपर अगर कोई पेनल्टीज को ऑफेंस करता है, जैसे फेलुलर टू फॉलो लाइसेंस कंडीशंस पे ड्यूटी, तो इसके इम्प्रिजमेंट 6 मंथ की फाइन 2000 का। डिसऑर्डरली कीपिंग ऑफ स्टॉक एंड अकाउंट फाइन। इलीगली सेल ऑफ ड्यूटेबल गुड। फेलुलर टू फर्निश एक्सपोर्ट प्रूफ, अगर जो भी एक्सपोर्ट जो प्रूफ है उसको फेल हो जाता है उसको दिखाने के लिए एक्साइज ऑफिसर्स को। ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑफिसर्स, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फेलुलर टू प्रोवाइड मेंटेन वेटिंग, फेलुलर टू प्रोवाइड मेंटेन फैसिलिटीज फॉर लॉकिंग। तो एक्साइज ऑफिसर्स क्या है फेलुलर टू ड्यूटी, अगर एक्साइज ऑफिसर क्या ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहा है तो उसको क्या इम्प्रिजमेंट होगी। वैक्सेशन सर्च, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। बाय पब्लिक की बात करें तो मैलिशियस इन्फॉर्मेशन, कन्वीनियंस बाय ओनर ऑक्यूपाई ऑफ लैंड। ये क्या है जो ऑफेंस एंड पेनल्टीज होगी अगर वो जो भी रूल है उनके अकॉर्डिंग क्या ऑफेंस कर रही है। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आज हमने जो है मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो डिफरेंस आ सकता है बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी में, जो कि मेन होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।